Hello everyone, welcome back to my channel Knowledge अड्डा वे टू सक्सेस। आई एम योर होस्ट और आज की क्लास होने वाली है फंडामेंटल ड्यूटीज पे, मौलिक कर्तव्य। बाय यूजिंग आर्टिकल 352, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी advised the president फखरुद्दीन अली अहमद that emergency should be implemented all over the country। अब सडनली ये emergency क्यों लगाई गई? 1971 में जो इलेक्शन हुए थे वो इंदिरा गांधी जी ने बरेली से लड़े और इनके अपोजिशन थे राजनारायण जी। अब राजनारायण जी ने केस डाला इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि जो इलेक्शन हुए हैं वो गलत तरीक़ों से हुए और 12 जून 1975 को ये डिसीज़न आया कि जो इलेक्शन हुए थे उन्हें नल एंड अवॉइड किया जाए और 6 साल तक इंदिरा गांधी जी कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट होने के लिए 20 दिन का समय दिया गया, ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट की जाए उसके लिए 20 दिन का समय दिया गया उन्हें। इसी दौरान 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी जी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी। इससे पहले भी देश में 2 बार इमरजेंसी लग चुकी है। पहली इमरजेंसी लगी थी 1962 इंडिया चाइना वॉर और सेकंड 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर। इस दौरान देश की जो हालात थे बहुत ही ख़राब हो चुके थे, अनएम्प्लॉयमेंट हद से ज़्यादा बढ़ चुका था और इसी बीच हुआ कि जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति मूवमेंट ले आए और ये इस क्रांति की शुरुआत भी इमरजेंसी के दौरान ही हुई। जो इमरजेंसी पीरियड था वो चला 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। 2 साल के इस पीरियड को डार्केस्ट पॉइंट भी कहा गया है। Like this, in 1975, Indian government felt that Indians have no realization of their duties। गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि यहाँ के सिटीज़न को ड्यूटीज़ उनकी क्या ड्यूटीज़ है इनके बारे में कोई वैल्यू नहीं है, इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। सो इन 1976 वाइल इमरजेंसी के टाइम पे 1976 में गवर्नमेंट ने एक कमेटी फॉर्म की जो बताएगी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को सिटीजन्स को। तो तभी आई सरदार स्वराज सिंह कमेटी। तभी इस कमेटी ने रेकमेंड किया कि एक डेडिकेटेड चैप्टर होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, जो सिटीज़न को बताए कि उनके पास अगर फंडामेंटल राइट्स है तो उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होंगी। तभी हुआ 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1976। इमरजेंसी के टाइम पर ही ये एक्ट हुआ। ये एक्ट इतना बड़ा था कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया। इसमें इतने मेजर चेंजेस आए थे। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो गया चैप्टर 4A जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताता है। ये पूरा चैप्टर एक ही आर्टिकल से बनता है, 51A। 42 अमेंडमेंट के टाइम ड्यूटीज़ थी 10 और उसके बाद एक और ड्यूटी जुड़ गई। सो करंटली इंडियन सिटीजन्स हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। नंबर 1 पे है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। Preach and follow the noble ideal which inspired our national struggle for freedom। आज़ादी के पीछे जो आइडियाज़ है, जो देशभक्ति की भावना है, उसका सम्मान करना व उसकी इज्जत करना। अपलोड एंड प्रोटेस्ट द सोवर्जिटी द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। देश की आज़ादी व एकता बनाए रखना। डिफेंड द कंट्री एंड सर्व द नेशन व्हेन नीडेड। देश को बचाना व ज़रूरत पड़ने पर देश की सेवा के लिए आगे आना। प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। भाईचारे की भावना रखना। नेक्स्ट है वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आर कॉम्पोजिट कल्चर।
अपने देश की संस्कृति को बचाना व अपने देश की धरोहर को बचाना। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, पर्यावरण को बचाना, उसे इम्प्रूव करना। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, जादू टोने तांत्रिकों में न पड़ना, इंसानियत की भावना रखना व दिखाना। या किसी से अगर आप ज्ञान ले रहे हो तो आप ले सकते हो, इन सभी चीज़ों में, जादू टोनों में ना पड़ना। नेक्स्ट है सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अड्योर वायलेंस, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसे बचाना, ये नहीं कि उसे ख़राब करना, वायलेंस ना करना, किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ें। स्ट्राइक टूवर्ड एक्सलेंस इन ऑल स्फेयर्स, सभी फील्ड में अपना बेस्ट देना, सभी फील्ड्स में अपना योगदान देना। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एडुकेशन टू चाइल्ड वॉट बिटवीन एज ऑफ